जैसे ही उस आदमी ने अपनी सुलगती हुई सिगरेट जमीन पर फेंकी, उसने देखा कि वह पानी के बहाव के साथ बहते बहते सीधे एक नाले में चली गई। उसी पल उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया, शहर के सबसे बड़े बैंक को लूटने का। वह पानी के बहाव की दिशा को ध्यान से देखने लगा और समझ गया कि इसी रास्ते से सारे सीवर गुजरते हैं। काफी देर सोचने के बाद वह घर लौट आया। उसे साफ समझ में आ गया था कि इतना बड़ा बैंक अकेले लूटना नामुमकिन है, इसलिए उसने एक एक करके 5 साथियों को इकट्ठा किया। इस गैंग में एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक शातिर चोर, एक ड्राइवर और कुछ अन्य लोग शामिल थे। सबने मिलकर एक प्लान बनाया। योजना यह थी कि सीवर से एक सुरंग खोदी जाएगी जो सीधे बैंक के अंडरग्राउंड वॉल्ट तक पहुंचेगी। उसने ड्रेन में एक टेप डाला और नापा तो पता चला कि जमीन से सीवर तक की गहराई सिर्फ 18 मीटर है। इसके बाद उसने एक साइकिल की मदद से मैनहोल से लेकर बैंक तक की सीधी दूरी मापी। मिडिल स्कूल में पढ़े गए गणित के नियम यानी पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके उसने तुरंत सबसे छोटा और सटीक सुरंग मार्ग निकाल लिया। अब अगली जरूरत थी बैंक के अंदर का नक्शा। इसके लिए वह कैमरा लेकर बैंक के अंदर गया, लेकिन उसका अजीब व्यवहार तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर में आ गया। गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और सीधे अंडरग्राउंड सिक्योरिटी रूम में ले गए। असल में यह सब उसने जानबूझकर किया था, क्योंकि बैंक का वॉल्ट पहले से ही बेसमेंट लेवल पर था। उसका कैमरा पहले से मॉडिफाइड था, जिसकी मदद से उसने पूरे बैंक का फ्लोर प्लान रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन अब एक नई समस्या सामने आई। मान लो वे वॉल्ट तक पहुंच भी गए तो इंफ्रारेड अलार्म सिस्टम से कैसे बचेंगे? इसका भी उसने पक्का समाधान निकाल लिया था। उसने एक अलार्म सेंसर खरीदा और उसका गहराई से अध्ययन किया। उसे पता चला कि ये सेंसर सिर्फ तापमान को डिटेक्ट करते हैं। तभी उसने एक नया प्लान बनाया। सारे लोग एक खास मेटल सूट पहनेंगे जो स्लीपिंग बैग से बना होगा। इससे उनके शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकलेगी और अलार्म ट्रिगर नहीं होगा। अब आखिरी चुनौती थी लॉकर खोलने की। वॉल्ट में सैकड़ों लॉकर मौजूद थे। गैंग का चोर लॉक खोलने में माहिर था, लेकिन फिर भी एक लॉकर खोलने में कम से कम 1 से 5 मिनट लग रहे थे। सभी लॉकर खोलने में करीब 7 घंटे लगने वाले थे और इतना लंबा वक्त पुलिस के लिए उन्हें पकड़ना बेहद आसान बना सकता था।